आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित की प्रश्नावली 5.2 को। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान है और साथ ही में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जिससे आपको ये भी पता चले कि नहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तब हमें पता चलेगा कि नहीं हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो सही पढ़ रहे हैं, क्या इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी 1 2 3 आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ध्यान देना, एक चीज देखना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये मैं लिखा हूं एपी सीरीज का nवां पद। कोई भी समांतर श्रेणी होती है, कोई भी एपी सीरीज होती है, वो किस रूप में होती है ये पहले आपको ध्यान से समझना है। जैसे देखिए, मान लो एपी सीरीज का पहला पद ए होता है, दूसरा पद हमारा a प्लस डी होता है, तीसरा पद हमारा a प्लस 2d, जो चौथा पद हमारा होता है वो मेरे भाई a प्लस 3d। इसी तरह डॉट 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 करते जाएंगे। जो सबसे लास्ट पद होगा, जो सबसे अंतिम वाला पद होगा या जो nवां पद होगा, उसे हम कहेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जो ये पहला पद है ना इसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, ये जो दूसरा पद है ना इसे हम सेकेंड टर्म कहते हैं, ये जो तीसरा पद है ना इसे हम थर्ड टर्म कहते हैं, और ये जो चौथा पद है इसे फोर्थ टर्म कहते हैं, और ये जो पांचवा पद है इसे nth टर्म कहते हैं, यानी nवां पद है। इस nवां पद में आप एक चीज ध्यान से देखना, पहला पद है तो यहाँ पे a लिखा है, दूसरा पद है यहाँ पे d लिखा है, तीसरा पद है तो यहाँ पे 2d लिखा है, यहां पर 4 है तो यहाँ पे 3 है। मतलब एक एक संख्या घटती हुई जा रही है, इसलिए nवां पद लिखे हैं तो nवां माइनस 1 को लिख दिए हैं, क्योंकि यहां भी एक घट रहा है, यहां भी हम एक घटा देंगे तो हमें nवां पद का फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। अब मेरी बातें ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसी को लिख सकता हूं an का मतलब nवां पद, या इसी को कहते हैं नंबर ऑफ टर्म, या इसी को हम लोग कहते हैं अंतिम पद, इसी को हम लोग कहते हैं अंतिम पद, या कहीं कहीं लिखा होता है nवां पद, कहीं कहीं से L से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फार्मूला हमें निकल के आया वो फार्मूला निकल के आया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले को कई सारे विद्यार्थी याद करके जाते हैं। यही फार्मूला दोस्त मेरे इस चैप्टर की 50% सवाल आपको बना के दे के जाती है, और ये फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी फार्मूला को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे देखो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप एक क्वेश्चंस देखिएगा ध्यान से। देखिए ये एपी सीरीज है, पहला 6 है, दूसरा 10 है, तीसरा 14 है, 14 फिर 18 है, डॉट 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 करके यहां पे लिख दिया 25वां पद। ठीक है, 25वां पद क्या होगा, मुझे 25वां पद ज्ञात करना है। और ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, सेम हूबहू यही क्वेश्चन। अब जिसको ये कंसेप्ट याद है, इसी के तरीके से हम यहाँ पे इस सवाल को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि कोई समांतर श्रेणी है और इसका 25वां पद क्या होगा, यही हमें बताना है। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और अब हम इसे लगाते हैं, देखिएगा कैसे। ध्यान देना, इसका जो पहला पद है वो हम लिख देंगे, पहला पद हमारे पास 6 है। इसका जो सारा अंतर है वो 10 में से 6 घटा देंगे तो मेरे भाई हमारे पास निकल के आएगा 4। और जो ये फार्मूला है, इसी फार्मूले को हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। जो nवां पद है वो हमारे पास है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो nवां पद है यानी हमें 25वां पद चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे a 25 बराबर पहला पद हमारे पास कितना है 6, n माइनस 1 मतलब 25 में से घटा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 24 इंटू डी का मान हमारे पास 4 है, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा 6 प्लस 4 चौके 16, 4 दूना के 8 एक 9 96, और 96 6 हमारे पास होता है 102। यानी जो हमारा 25वां पद होगा वो हमारा होगा 102, और ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ये हो जाएगा राइट आंसर सिर्फ एक सिंगल से फार्मूले से। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को पहले बेसिक लेवल से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है उसको पढ़ेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे ये चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ेगा, और हम सारे क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट वाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आपको मैं प्रीवियस ईयर का एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर उसके बाद मैं प्रश्नावली 5.2 को स्टार्ट करता हूं। ठीक है, 5.2 की पहली सवाल से स्टार्ट करूंगा आपकी प्रश्नावली। पहले आप प्रीवियस ईयर के एक और क्वेश्चन को आप देख लीजिए। देखिए ये एक एपी सीरीज है। ठीक है, पहला है 10, दूसरा है इसमें 3 घटा देंगे 7, इसमें 3 घटा देंगे 4, इसमें 3 घटा देंगे 1, डॉट 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 डॉट, और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है 20वां पद क्या होगा।
हमसे 20वां पद पूछ रहा है। ऐसे हम लोग घटाते जाएंगे और जो 20वां पद होगा वो हमसे क्वेश्चन पूछा गया। और यकीन माना दोस्त मेरे, ये क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है 2025 का। ये क्वेश्चन लेटेस्ट, पिछला जो एग्जाम अभी बीता है इसी एग्जाम का ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है। जिसको फार्मूला याद है वो क्वेश्चन बनाया और उसे नंबर मिल गया। तो ध्यान रखना, इस चैप्टर के कई सारे फार्मूले, इस चैप्टर के जितने सारे फार्मूले हैं सिर्फ सिंगल फार्मूले से आपके क्वेश्चन आंसर बन जाने वाले हैं। ध्यान से देखना, इस एपी सीरीज का जो पहला पद है वो कितना है मेरे भाई, 10 है। इस एपी सीरीज का जो सार्व अंतर है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो पीछे में से आगे घटा देंगे, 7 में से 10 घटा देंगे तो मेरे भाई आएगा आंसर -3। मुझे कौन सा पद याद करना है, 20वां पद याद करना है। तो मैं 20वां पद को डायरेक्ट लिख सकता हूं a प्लस 20 में से 1 घटा दूंगा तो 19d। मैं डायरेक्ट एक सा फार्मूला लिख सकता हूं। अब मैं इसके मान को रखता हूं, पहला पद हमारे पास कितना है, 10 है और ये मेरे पास 19 है। इसका जो सार्व अंतर है वो -3 है और ऐसे हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 19 3 57 -57 और -57 में 10 जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा -47 और यही हमारा होगा राइट आंसर। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। आप एक चीज पहले से ही तैयार होकर रहिएगा, आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चंस, मैं आपको प्रश्नावली बताऊंगा लेकिन मैं आपको पहले कंसेप्ट बता रहा हूं, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपसे एग्जाम में ध्यान से देखिएगा, आपको ये वाला मान दे देगा, ये वाला मान दे देगा, ये वाला मान दे देगा, इसका मान पूछेगा, या तो इसका मान दिया रहेगा, इसका मान, इसका मान, इसका पूछेगा, किसी 3 का मान दिया रहेगा, चौथा का मान पूछेगा, ए तीनों का मान दिया है, एक मान पूछेगा, ए तीनों का मान दिया इसका मान पूछेगा, इसका 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 दिया है तो डी का मान पूछेगा। मतलब किसी 3 का मान दिया रहेगा, चौथे का मान पूछेगा और यही हमें ध्यान से सवाल को लगानी होती है। अभी हम इसके आगे एक सवाल लगाते हैं जिसका लेवल थोड़ा सा बड़ा है और उसे हम लगाते हैं और देखते हैं कि वो सवाल हमसे लगती है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा। चलिए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन में देखिए आपको क्या मैं सिखाता हूं। एक एपी सीरीज है, ठीक है, कोई एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है या कोई एक समांतर श्रेणी है। उस समांतर श्रेणी में जो पहला पद है वो हमारा 21 है। 21 में 3 घटा देंगे 18, 18 में 3 घटा देंगे 15। ऐसे ऐसे डॉट डॉट ये बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है और कोई एक ऐसा पद है जो इसके सामने घटाते घटाते हमारे पास 81 आ जाएगा। क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि टोटल कितने पद हैं। इस बार क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बड़ा हो गया। ध्यान से मेरी बातों को सुनना। क्वेश्चन हमें ये पूछा है, क्वेश्चन हमारा इसमें ये पूछा है कि कितने पद हैं। इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा है कितने पद हैं। ठीक है, कितने पद हैं। आप मेरी बातें ध्यान से समझना। इसमें n का मान पूछ रहा है। आपको मैं अभी अभी फार्मूला बताया हूं कि जो nवां पद का फार्मूला होता है, nवां पद का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। क्या होता है तो बोलोगे भैया हाँ होता है। इसको हम एकदम सिंपल तरीके से सोल्व कर देंगे और इससे हमारे ढेर सारे सवाल लगेंगे। इस बात का ध्यान देना। देखो ये प्लस ए है ना, इस प्लस ए को इधर भेज देते हैं तो हमारे पास an माइनस ए प्लस ए इधर आएगा तो हमारे पास हो जाएगा माइनस ए। ठीक है, बराबर के हमारे पास बचेगा n-1 इंटू डी। ठीक है, इस सार्व अंतर को भी इधर भेज देते हैं तो हमारे पास होगा an माइनस ए बटा के डी बराबर n-1। ठीक है, इस -1 को भी इधर भेज देते हैं तो an माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा और ये हमारा वैल्यू निकल के आ गया, n का मान निकल के आ गया। ठीक है, n का मतलब पदों की संख्या का फार्मूला हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि अंतिम पद में से पहले पद को घटा के सार्व अंतर से भाग दे देंगे और 1 जोड़ देंगे तो हमें n का मान डायरेक्ट निकल जाएगा। मेरी बातें ध्यान से समझना। हम यहाँ पे डायरेक्ट देखो निकालेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्ट निकालेंगे और ये वाला क्वेश्चन भी लेटेस्ट 2025 के एग्जाम में पूछा हुआ था। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपने ये वाला फार्मूला थोड़ा सा भाई मेरे थोड़ा सा बस आप इसे रिवाइज कर लिए तो आपका इससे क्वेश्चन बन जाएगा। ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे। चैप्टर्स में हम आपको ये सिखाएंगे कैसे ये बनाए जाएंगे। ठीक है, देखना हम डायरेक्ट इसका फार्मूला लगाते हैं। n बराबर अंतिम पद में से पहले पद को घटा दो, यानी nवां पद में से पहले पद को घटा दो और इसका सार्व अंतर से भाग दे दो और इसमें +1 जोड़ दो, हमारा n का डायरेक्ट मान निकल जाएगा। ठीक है, इसका पहला पद कितना है तो पहला पद हमारे पास है मेरे भाई 21 है। इसका जो सार्व अंतर है वो 18 में से 21 घटा देना तो हमारे पास आ जाएगा -3 और यही वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे और हमें nवां पद का मान निकल जाएगा। कैसे, ध्यान देना। ठीक है, nवां पद क्या है हमारे पास -81 है। -81 में से किसको घटा देंगे, -21 को हटा देंगे बटा के इसके सार्व अंतर से भाग दे देंगे तो हमारे पास सार्व अंतर कितना है -3 है और इसमें +1 जोड़ देंगे और यही हमारा आ जाएगा राइट आंसर। 81 में 21 जोड़ देंगे तो 8 × 2 = 10, 102 होगा। -102 बटा के -3
+1 हो जाएगा। और ये बात ध्यान देना कि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। 3 तिली के 9, 3 चौके 12 और 34 + 1 बराबर, आप सभी लोग बता दोगे कि 34 एक 35 पद होंगे। यानी हम ऐसे गिनते जाएंगे, जो 35वां पद होगा वो हमारा 81 होगा, जो 35वां पद होगा वो हमारा 81 होगा। ठीक है, तो देखना क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही थोड़े थोड़े बढ़ाए जाते हैं। मैं आपको पहले ही सिखाया हूं कि देखो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब हम ये चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे, इस 5.2 के जितनी भी सवालों को जब हम लगा देंगे, तो फिर आप मेरे से कहना भैया कि ऐसी सवाल अब मुझसे एकदम आराम से लग जाएगी, और बोर्ड में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारे के सारे क्वेश्चन हमसे बन जाएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको एक फार्मूला वो बताया था, और सेम का सेम ये कि ये फार्मूला है, इस 2 फार्मूले को आप ध्यान रखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं प्रश्नावली 5.2 की पहली सवाल को। देखिए ये आपके प्रश्नावली 5.2 की पहली सवाल है। ठीक है, ये पहली की सवाल है, और इसमें आपकी टोटल 1 2 3 4 5 सवालें दी गई हैं। और हमेशा याद रखना कि कोई भी सवाल लगाने से पहले आपको 2 चीजें जाननी होती है, कि सवाल में हमको दिया क्या है और सवाल में हमें पूछा क्या है। आपको ये दोनों चीजें यदि आप निकालना सीख गए, तो यकीन मानना जितनी भी बड़ी से बड़ी सवालें होती हैं और जितनी भी सवालें होती हैं, आप सारी सवालों को बना देंगे। बस आप 2 चीजों का ध्यान देना कि क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है और क्वेश्चन में हमें दिया क्या है। 2 चीज आप ध्यान से समझना। मैं आपको पहला क्वेश्चन हल करके दिखाता हूं। क्वेश्चन हमें दिया है, पहला पद हमारे पास 7 है। ठीक है, इस पहले को हल करके दिखाता हूं। हमारे पास पहला पद कितना है, हमारे पास मेरे भाई दिया है 7 दिया है। हमारे पास सर्वांतर कितना दिया है, जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास 3 दिया है। पदों की संख्या हमारे पास कितना दिया है, वो हमारे पास 8 दिया है। और हमें nवां पद का मान पूछ रहा है, यानी हम nवां पद का फार्मूला लगा देंगे और हमारे पास आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कौन से पद का फार्मूला पूछ रहा है, nवां पद यानी 8वां पद का मान पूछ रहा है। और 8वां पद के लिए हम फार्मूला लगा देंगे a + n - 1 × d। हम सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। हमारा पहला पद है 7। ठीक है, nवां पद यानी 8वां पद का मान पूछ रहा है, इसमें से 1 घटा देंगे और हम d का मान रख देंगे, और उस फार्मूले के अनुसार 8 में से 1 घटा देंगे तो 7, 7 में 3 का गुणा कर देंगे तो 7 तिली के 21, और 21 में 7 जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28। यानी इसका जो आंसर होगा, आप यहां से प्यार से लिख देना, इसका आंसर आएगा 28। इसका आंसर कितना आएगा, 28 आएगा। तो क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही ध्यान देनी है कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है। बस आप इतना यदि जान जाओगे तो आप कोई से कोई बड़ी सवाल आप लगा दोगे। ठीक है, ध्यान देना। मैं दूसरी क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, दूसरे क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि जो पहला पद है वो हमारे पास -18 है, तो हम ऐसे लिख देंगे प्यार से -18। जो हमारे पास सर्वांतर है वो हमसे पूछ रहा है, जो पदों की संख्या है हमारे पास, टोटल पदों की संख्या हमारे पास 10 ही है, और जो अंतिम पद है वो हमारे पास कितना है, 0 है। जो nवां पद है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 0 है। हम फार्मूला रखेंगे और हमारा आंसर आपके सामने होगा। आपको फार्मूला रखने आना चाहिए। ठीक है, an बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 × d, और हम सारे के सारे वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। और मैंने आपसे एक चीज कहा था कि देखना मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको ये फार्मूला जरूर दिया होगा, कोई 3 मान दिया रहेगा, इसका दिया रहेगा, इसका पूछेगा, इसका दिया रहेगा, इसका पूछेगा, या इसका दिया रहेगा, a का मान पूछेगा, तो कोई 3 मान दिया रहेगा और बीच वाला मान पूछा जाएगा। और वैसे ही हमें अपनी सवालें प्यार तरीके से लगानी है। an का मान कितना है, 0 है। पहला पद हमारे पास -18 है, और n - 1 मतलब 10 में से 1 घटा देंगे, ऐसे हम लिख देते हैं 10 में से 1 घटा देंगे, और यहाँ d से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, इस -18 को इधर भेज देंगे तो हमारे पास प्लस का 18, और 10 में से 1 जाएगा तो 9d, और काट देंगे तो 9 दूना 18, यानी d का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। और यही हमारा होगा क्या चीज, राइट आंसर। कितने लोगों को बातें समझ में आ रही है, तो बोल देना हाँ भैया हमको ये सारी क्लासेस आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है, क्लियर आपको। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें जो मान पूछा है उसी का मान हमें निकालना है, और वैसे ही हमें हल करना है। ठीक है, देखो इसमें हमें पहला पद पूछ रहा है, इसमें हमें किसका मान पूछ रहा है, पहले पद का मान पूछ रहा है। तो दिया किसका मान है, हमारे पास सर्वांतर का मान दिया है -3, तो हम ऐसे लिख देंगे d का मान क्या दिया है, -3, n का मान दिया है 18, यानी टोटल पदों की संख्या कितनी है, 18 है। और जो nवां पद है वो हमारे पास -5 है। nवां पद है क्या है, हमारे पास -5 है। आप इसे एक बार लगा के दिखाओ, मैं आपसे देखना चाहता हूं कि कौन कौन इस सवाल को लगा सकता है। d का मान मेरे भाई दिया है -3, n का मान दिया 18, और n का मान है -5, और आप में से कौन कौन इस सवाल को लगा सकता है, इस फार्मूले पे आप मुझे जरूर बताओ। ठीक है, ध्यान देना। देखिए मैं आपके सामने खुद ही लगा देता हूं। ठीक है, आप देखना मेरी बातों को। ये हमारे पास कौन सा nवां पद हमें ज्ञात करना। ठीक है, देखिए
nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही हमारा फॉर्मूला होता है। ऊपर दिखाई दे रहा है वो मान हम इसमें रख देते हैं। an का मान कितना दिया है -5, तो हम यहाँ पर रख देंगे -5। पहला पद हमसे पूछ रहा है n माइनस 1 मतलब 18 में से 1 घटा देंगे तो 17 इंटू सार्व अंतर का मान दिया है -3 और -3 से हम गुणा कर देंगे तो 17 तिया कितना होता है, आप सभी लोग बोल देना। 17 तिया होता है -51 और यहाँ प्लस का a है और इधर माइनस का 5 है हमारे पास। इस -51 को यदि हम इधर लेके आएंगे तो हमारे पास प्लस का 51 हो जाएगा और बराबर हमारे पास a हो जाएगा। और जो हमारे पास a का मान आएगा, हो सकता है आपको नीचे न दिखाई दे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारा a का मान आएगा वो 51 में से 5 को घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 46 और यही हमारा होगा क्या चीज, राइट आंसर। यानी इसका जो हमारे पास आएगा, इसका मान आएगा हमारे पास कितना, 46 आएगा। ठीक है, क्या आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है? बोल देना हाँ भैया हमको पूरी तरीके से समझ में आ रही है। अगली चीज देखिए, ठीक है, मैंने आपसे एक ही चीज कहा है, क्वेश्चन कोई भी हो आपको ये चीज देखना है कि क्वेश्चन हमें दिया क्या है, क्वेश्चन हमें पूछा क्या। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास जो पहला पद है वो मेरे भाई दिया है -18.9। इसमें हमारा जो सार्व अंतर है, जो डी का मान है वो हमारे पास 2.5 है और इसमें n का मान हमसे पूछ रहा है, और an का मान दिया है 3.6, an का मान दिया है 3.6। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। हमने n का फार्मूला आपसे डायरेक्ट बताया था कि अंतिम पद में से पहले पद को घटा दो। यानी मेरे भाई मैंने आपको फार्मूला बताया था कि an माइनस a बटा के d सार्वंतर से भाग दे दो और 1 जोड़ दो। सिंपल सा क्वेश्चन आपको करना है, अंतिम पद में से पहले पद को घटाना है, सार्वंतर से भाग देना है, 1 को जोड़ देना है। आप 2 बार भी इसको याद करेंगे ना, अंतिम पद माइनस पहला पद बटा के सार्वंतर धन 1, बस आपको क्वेश्चन क्या होगा, ये फार्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और इस प्रश्नावली में 8 की 8 सवाल इससे लग जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना, n का मान हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अंतिम पद हमारे पास कितना है, 3.6। पहला पद हमारे पास कितना है, -18.9। ठीक है, बटा के सार्वंतर कितना है, 2.5 और प्लस में हम कितना कर देंगे, 1, और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसे मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, ऐसे देखना। 3.6 है, ठीक है, 3.6 है, प्लस कर देंगे, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 18.9 बटा के हमारे पास हो जाएगा 2.5 और प्लस में हम लिख देंगे 1। ठीक है, अब मेरी बातों को ध्यान से देखना। अब यहां से मैं यहाँ पे हल कर रहा हूं, इसको हम ऐड कर देते हैं, तो 9 6 कितना होता है, 15, 8 3 11, 11 1 12 और एक हमारे पास कितना हो जाएगा, 225 बटा के 2.5 और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, देखो 18.9 में 3.6 जोड़ेंगे तो 225 होगा और 22.5 होगा और नीचे हमारे पास 2.5 पहले से दिया है और हमारे पास प्लस में कितना होगा, एक बार में। इस वैल्यू को आप काटेंगे तो 25 9 225 होता है और 9 और 1 मिलके कितना बन जाएंगे, हमारे पास 10 बन जाएंगे। यानी पदों की संख्या टोटल हमारे पास कितना होगी, 10 होगी। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पदों की संख्या कितनी होगी, 10। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, हमेशा बात याद रखिएगा, ऐसा कोई एपी सीरीज जिसमें सर्वांतर का मान 0 हो तो वही पद की संख्या लगातार कंटिन्यू होती है जो वह पद दिया रहता है। ठीक है, मेरी बातें ध्यान से समझना। जैसे देखो यहाँ पे पहला पद हमारे पास ए है, जो सर्वांतर यदि हमारा 0 हो गया तो जितने भी आगे पद मिलेंगे वो सारे के सारे वही पद मिलेंगे। यहाँ पे तो पहले से ही लिख गया है, लेकिन जो पद मिलेंगे आपको वही मिलेंगे। पास एक एपी सीरीज है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो एपी सीरीज है वो 2 है, 2 है, 2 है, 2 है और डॉट 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 हमसे कह दिया कि 252वां पद क्या होगा, 252वां पद क्या होगा। तो यदि सर्वांतर हमारे पास 0 हो, इसका सर्वांतर कितना है, 0 है, इसका भी सर्वांतर कितना है, 0 है। यदि सर्वांतर 0 है तो 252वां पद भी कितना होगा, 2 होगा। जब सर्वांतर 0 है तो उस मान में कुछ बढ़ेगा ही नहीं। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है भैया कि यदि पहला पद 5 है, दूसरा पद भी 5 है, तीसरा पद भी 5 है तो लाखवां पद भी 5 होगा, करोड़वां पद भी क्या होगा, 5 ही होगा। इतना बात आपको क्या करनी है, ध्यान देनी है और आपका ये वाला क्वेश्चन भी क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? यहां तक आपको ये समझ में आ रही है कि नहीं? थोड़ा सा भी यदि समझ में आ रहा है तो ये घबराना नहीं, चैप्टर जब लास्ट होगा तो आपको सारी सवालें एकदम पूरी याद रहेंगे और पूरी अच्छी तरीके से आपको कंसेप्ट वाइज तरीके से आपको सब कुछ याद होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन प्रश्नावली 5.2 की ये पहली सवाल है। अब देखिए मैं आपको जो बता रहा हूं वो नेक्स्ट सवाल है
5.2 की दूसरी सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई मेरे दोस्त, एक हमारे पास एपी सीरीज दिया हुआ है, आपको हालांकि क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन हमारे पास 10 है, 10 में 3 घटा देंगे 7 हो जाएगा, 7 में 3 घटा देंगे 4 हो जाएगा, 4 में ऐसे घटाते घटाते चले जाएंगे और हमें क्वेश्चन में कहा है कि 30वां पद हमारा क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि इसका 30वां पद क्या होगा। ठीक है भाई, मैंने 2 फार्मूले आपको पहले से लिख दिए हैं। जहां भी आपको थोड़ी सी भी समस्या होगी, आपको ये फार्मूला देखते देखते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मैंने भी अपने समय में जब शुरुआत किया था तो मुझे कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो मुझे थोड़ा सा कठिन लगे, थोड़ा सा नहीं समझ में आए, लेकिन ये वाला चैप्टर सबसे आसान है और वो सबसे आसान तरीके से मैं इस चैप्टर में अच्छे नंबर लेके आया था। ठीक है, गणित में मेरे 100 में 96 नंबर आए थे सिर्फ गणित में। तो इसलिए हम सारे क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से कंटेंट वाइज बढ़ेंगे और आपको मैं ऑप्शंस भी यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरह ऑप्शन भी पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि एक हमारे पास एपी सीरीज है और सबसे पहले हमें इसका 30वां पद ज्ञात करना है। तो मेरे भाई आपको फार्मूला पूरा पहले कंसेप्ट एकदम आपको क्लियर होना चाहिए फार्मूला का। इस एपी सीरीज में जो हमारा पहला पद है वो हमारे पास कितना है 10। इसका जो सार्व अंतर है वो 7 में से हम 10 घटा देंगे तो जो सार्व अंतर हमारे पास निकल के आएगा -3। ठीक है, हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 30वां पद ज्ञात करना है। तो ऐसे हम लिखेंगे 30वां पद, हम डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनो मेरे दोस्त। यदि 30वां पद पूछा है तो a+29d कर देंगे, डायरेक्ट हम कर देंगे। पहला पद हमारे पास कितना है मेरे भाई? मेरे पास 10 है। ठीक है, 29 है और सार्व अंतर हमारे पास कितना है? -3 है। ठीक है, ऐसे हम गुना कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 10 और 29 दिया कितना होता है? 3 9 27 और 3 दूना के 6 और 6 2 कितना होता है? 8। ये हो जाएगा -87 और -87 में से 10 घटा देंगे तो -77 हो जाएगा और ये होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा होगा राइट आंसर। तो थोड़ा सा हमें फास्ट बनना है क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है और इसे हमें तेजी से हल करना है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से देखिएगा, एग्जामिनर आपके सामने क्या किया है कि पहला ऑप्शन दिया है, यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन में 97 है। ठीक है, हो सकता है कोई इसको जोड़ दे 87 धन 97 और ऑप्शन टिक लगा के चला जाए। हो सकता है इसको कोई जोड़े और हमारा आंसर है 77 आए और इसको टिक लगा के चल जाए, लेकिन वास्तव में आंसर हमारे पास कितना आया है? -77 आया, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। तो यही ध्यान देनी है, हड़बड़ करके नहीं क्वेश्चन को हल किया जाता है। हड़बड़ क्वेश्चन तो बेवकूफ हल करते हैं। आप तो अच्छे लड़के हो, इसलिए आज क्वेश्चन के आंसर को तो ला दोगे, लेकिन आंसर को टिक करना है वो आपको ध्यान से समझनी है। ठीक है, अगला जो हमारे पास एपी सीरीज दिया है वो -3 ऐसे लिख देना। ठीक है, -3 -1/2 -3 -1/2 और हमारे पास 2 ऐसे कामा दे के 2 और डॉट डॉट हमें 11वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें नहीं घबराना है ऐसे सब क्वेश्चंस को देख के। ठीक है, इसको हम अच्छे तरीके से लिख देते हैं, यानी एक पूर्णांक के रूप में हम लिख देते हैं। इसको हम लिखेंगे -3, इसको हम लिखेंगे आधा। इसको हम कहते हैं ना आधा, आधा का मतलब होता है कि 0.5। आधा को हम कहते हैं क्या चीज? 0.5। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया 2 और ऐसे डॉट डॉट ये क्या है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है, देखिए हमें कौन सा ज्ञात करना है? 11वां पद ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को हम आसानी से लगा सकते हैं। देखिए मेरे भाई, इसका पहला पद कितना दिया है? पहला पद हमारे पास है -3। इसका सार्व अंतर कितना है? तो हम क्या करेंगे? पीछे वाले में से 0.5 में से हम घटा देंगे -3 को। तो आपको देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? -0.5 में दिख रहा है, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया और ये हमारे पास हो गया 3। ठीक है, तो जो सार्व अंतर का मान आएगा 3 में से यदि आधा को घटा दोगे तो आप बोलोगे मेरे पास 2.5 बच जाएंगे और यही हमारा होगा क्या चीज? सार्व अंतर। जब सार्व अंतर का मान निकल गया और ए का मान निकल गया तो हम 11वां पद भी निकाल सकते हैं। ध्यान से समझना। देखो मुझे क्वेश्चन में कौन सा पद का है? 11वां पद। तो क्वेश्चन को हम डायरेक्ट हल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट हमें बनना है, तो ध्यान से देखना। 11वां पद दिया है तो इसमें a+11 में से 1 घटा देंगे, डायरेक्ट हमारे पास हो जाएगा 10t। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में 1 घटाया जा रहा है, इसलिए हम 11 में से 1 घटाएंगे और यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 10t। और ऐसा आपको बार बार करनी है जहां जहां इसका उपयोग होगा। ठीक है, देखिएगा पहला पद हमारे पास कितना है? -3 है और 10 गुणे सार्व अंतर हमारे पास कितना है? 2.5। और आप यहाँ पे सब लोग जानते हो कि -3 +
10 में किसी भी दशमलव 1 डिजिट हमारा गायब हो जाएगा और हमारे पास आएगा 25, और 25 में से 25 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास राइट आंसर आएगा 22, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। यही होगा क्या चीज, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 5.2 की दूसरी की पहली सवाल, ये दूसरी की दूसरी सवाल है, और हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 5.2 की तीसरी सवाल की ओर। ठीक है, देखिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तीसरा का पहला क्वेश्चन। आपको मैं एक चीज बताता हूं, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना। आपके सामने मैं कई सारे कंसेप्ट बताऊंगा, लेकिन आपको ध्यान रखनी है, एक एक कंसेप्ट को आपको लिखते हुए जाना है कि कौन कौन से कंसेप्ट है, कौन कौन से समांतर श्रेणी के ट्रिक है, वो सब कुछ हमको जानना है। पहली बात मेरी ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपके सामने ले लेता हूं 3, 5, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में जो जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13। ऐसे ही मान लो ये संख्या जा रही है। ठीक है, आप एक चीज ध्यान से देखना, 3 और 7 का जो आधा है वो 5 है, 7 और 11 का आधा कितना है, 9 है, 9 और 13 का आधा कितना है, 11 है। आप मेरी बातें ध्यान से समझिएगा, 3 और 7 का आधा कितना है, 5, मतलब 3 में 7 को जोड़ दो और बटा के 2 कर दो, तो 7 3 कितना होता है, 10, 10 बटा के 2 यानी कितना आंसर आएगा, 5। आपको ये चीजें ध्यान देनी है। देखो 7 और 11 का जो आधा होगा वो कितना होगा, 9 होगा, यानी 7 में आप 11 को जोड़ देना और इसमें 2 का भागा दे देना, तो 11 7 18 होता है, 18 में 2 का भागा दे दोगे तो 9 होगा। मतलब कहने का मतलब है कि किसी एक संख्या के अंतर के बाद जो दूसरी वाली संख्या होगी, उन दोनों का जोड़ का जो आधा होगा वो बीच वाली संख्या होगी। हम ये वाले सवाल को कंसेप्ट पे ही लगा देते हैं। हमारा क्या जाता है भाई, हमें डब्बा ही तो भरना है। ध्यान से देखना, हमारे पास है 2 है और हमारे पास है ये डब्बा है और हमारे पास 26 है। हम इसको डब्बा को आराम से भर सकते हैं। कैसे, मैंने बोला है ना, इन दोनों का योग का आधा, तो आप ऐसे जोड़ दो 26 प्लस 2 बटा के क्या कर दो 2, तो 26 2 कितना होता है 28, 28 में 2 का भागा दे दोगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 14। आंसर कितना आ जाएगा 14। लेकिन आपको ऐसे हल नहीं करनी है, आपको मैं वो जो बेसिक तरीका होता है मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूं। देखिए इसको हम बेसिक तरीके से हल कर सकते हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारे पास पहला पद कितना दिया है, हमारे पास पहला पद दिया है 2। ठीक है, हमें मान लो ये बीच वाला पद प्राप्त नहीं, हमें जो ये देखो पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये हमारे पास तीसरा पद है। तो तीसरा पद हमारे पास क्या दिया है, तीसरा पद हमारे पास दिया है 26। इस तीसरे पद को हम लिख सकते हैं a + 2d, तो बोलोगे हाँ भैया ऐसा आप लिख सकते हो, और a + 2d का मान कितना दिया है 26। ठीक है, ऐसे हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। पूरी बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूं। देखो ऐसे हम लिखेंगे a का मान, जो हमारे पास a का मान है, a का मान है उस समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो हम इस a की वैल्यू क्यों ना हम इस समीकरण में रख दें ताकि हमें d का मान प्राप्त हो जाए। अगर d का मान प्राप्त हो जाएगा तो मैं दूसरे पद का भी मान प्राप्त कर लूंगा, वो ध्यान से देखना। तो a का मान हम इस समीकरण में रख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 + 2d बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 26। 2d बराबर ये 26 में से ये 2 इधर जाके घट जाएंगे और हमारे पास 2d का मान आएगा, 26 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 24, और d का मान आएगा 2 से 24 को काट दोगे 12 12 में, तो हमारे पास d का मान कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, अब जब मुझे a का मान प्राप्त हो गया, d का मान प्राप्त हो गया, तो आप कोई सी भी संख्या बोलो, मैं उस संख्या को निकाल देता हूं। तो जो दूसरी संख्या में ज्ञात करना है मेरे दोस्त मेरे भाई, तो दूसरी संख्या के लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म में a + d। तो पहला पद हमारे पास कितना है 2 और d का मान हमारे पास कितना है 12, और 2 और 12 को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, दूसरा पद 14 आएगा। ठीक है, आपसे यदि 25वां पद भी पूछता, आपसे यदि 26वां पद भी पूछता तो आप डायरेक्ट निकाल देते a + 25d। ठीक है, पहला पद हमारे पास कितना है 2 है, 25 गुणे d का मान कितना है 12 है, और आप इसको हल कर सकते हो आसानी से। 25 10 में 250, 25 10 में 250, 25 दुना के 50 यानी 300, और प्लस 2 जोड़ दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 302। तो आप देखो कोई भी पद आपसे पूछे, यदि आपको a का मान प्राप्त है, आपको d का मान प्राप्त है, तो आप कोई सा भी नंबर आप निकाल सकते हो। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो फटाक से इसे सभी लोग नोट करेंगे और हम बढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 की तीसरी की दूसरी सवाल को। आपको डब्बे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे डब्बों की भी संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, कहीं आपको 1 डब्बा मिलेगा, कहीं 2 डब्बा मिलेगा, कहीं 4 डब्बा मिलेगा, तो डब्बे हमें मिलते जाएंगे, क्वेश्चन को हम हल करते जाएंगे। देखिए इसके कहने का मतलब ये है ना कि किसी समांतर श्रेणी का यदि दूसरा पद 13 है
और चौथा पद 3 है, तो समांतर श्रेणी का पहला पद और तीसरा पद ज्ञात कीजिए। ये कहने का मतलब यही क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन समय जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ेंगे आपको देखिए नीचे क्वेश्चन दिखेगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ये सब। पहले हम बेसिक से हल करते हैं, ठीक है। पहले हम किससे हल करेंगे? बेसिक से हल करेंगे। बेसिक यदि मजबूत हो जाएगी तो ट्रिक भी मजबूत हो जाएगी। देखिए सबसे पहले से हम कैसे हल करते हैं। हमारे पास कौन सा पद है? ये देखो हमारे पास पहला पद है, ये हमारे पास दूसरा पद है, ये हमारे पास तीसरा है और ये हमारे पास चौथा है, ठीक है। हमें कौन कौन से पद के मान दिए हैं? दूसरे पद का मान दिया है, चौथे पद का मान दिया है। इस दूसरे पद को हम लिखते हैं a प्लस डी। अरे याद कीजिए जब शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये देखो श्रेणी इसी क्रम में होती है, ये पहला पद ये दूसरा पद, तो दूसरे पद को हम a प्लस डी के रूप में देखते हैं और इसका मान मेरे भाई दिया है 13, ठीक है। चौथे पद का मान दिया है 3, तो इसको चौथे पद को हम लिखेंगे a प्लस 3d लिखेंगे और इसका मान कितना दिया है? 3 दिया है। दोनों समीकरण, इस दोनों समीकरण को हम हल कर देते हैं, हमें a का मान निकल जाएगा या तो d का मान निकल जाएगा। हम इसको घटा देते हैं, यहां प्लस है तो यहां माइनस लिख देंगे, यहां प्लस है तो यहां माइनस, यहां प्लस है तो यहां माइनस लिख देंगे। इस प्लस 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 का वैल्यू अब नहीं रह जाएगा, इस माइनस 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 का वैल्यू रहेगा। a में से a घटा दोगे तो मेरे पास बचेगा 0, d में से देखो 3d घटा दोगे तो बचेगा हमारे पास माइनस का 2d और 13 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा d। काट दोगे तो 2 5 10, d का मान ये माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस का 5 आएगा, ठीक है। माइनस का मेरे भाई कितना आएगा? 5 आएगा। इस d का मान ऐसे आप लिख लो समीकरण नंबर 1, ऐसे आप लिख लो समीकरण नंबर 2। आप इस d का मान किसी भी समीकरण में रखोगे आपको d का मान निकल जाएगा। मेरा मन करेगा इसमें रखने के लिए, मेरा मन करेगा इसमें रखने के लिए, किसी में मान रखो आपको d का मान निकल जाएगा। हम d का मान रखते हैं तो ऐसे लिखेंगे d का मान, ठीक है, प्यारा प्यारा चीज लिखेंगे d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा लेकिन ट्रिक से आसान है कि आप बेसिक तरीके से हल करोगे तो आपको क्वेश्चंस ज्यादा तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। देखिएगा d का मान हम समीकरण में रखते हैं तो हम कहेंगे a प्लस डी की जगह हम मेरे भाई रखेंगे -5 और बराबर हमारे पास कितना दिया है? 13 दिया है। -5 को उधर भेज देंगे तो +5 हो जाएगा, 13 में 5 जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 18। यानी जो हमारा पहला पद होगा वो मेरे पास होगा मेरे भाई 18 होगा, ठीक है। अब आप मेरे से जो पद कहोगे मैं उसको आसानी से निकाल दूंगा। मुझे तीसरा पद कहोगे तो a + 2d, ठीक है। और हमारे पास पहला पद का मान हमें पता चल गया है, वो हमारे पास 18 है और 2 में सार्वंतर का गुणा कर देंगे। सार्वंतर हमारे पास है -5 और ये हमारा आंसर आ जाएगा 18 + 2 बचे कितना होता है? 10। ऐसे हम लिख देंगे 18 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 8। यानी जो तीसरा पद होगा वो हमारा होगा 8, ठीक है। तीसरा पद होगा वो हमारा होगा 8। अब बोलोगे भैया इसकी ट्रिक कैसे होगी? इसकी ट्रिक हमको बताइए कि कैसे ट्रिक इसकी होगी। यदि मुझे फटाक से इसको हल करना होगा तो कैसे हल करेंगे? ध्यान से देखना। इसको देखो फटाक से कैसे हल कर सकते हो। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो 13 में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा? 13 3 कितना होता है? 16। 16 में 2 का भागा दे दोगे तो 16 2 कितना होता है? 8। बोलो हाँ। अब देखो इन दोनों का जोड़ के आधा कर दो तो बीच वाला प्राप्त हो जाना चाहिए। यानी a1 में a3 को जोड़ दो तो a1 में a3 को जोड़ दो यानी 8 को जोड़ दो और 2 से भागा दे दो तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए? 13 मिलना चाहिए। अब देखो 2 भागा में यहां जाएगा तो गुना में, तो a1 + 8 बराबर 13 दूना के कितना होगा? 26 और a1 बराबर 26 में से 8 घटा दोगे 6 2 8 तो हमारे पास हो जाएगा 18। यानी a1 का मान कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो आपको कंसेप्ट यही है कि दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दोनों को जोड़ के क्या करिए? आधा कर दिया और बीच वाली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी कंसेप्ट पे आप इसे हल कर सकते हो, ठीक है। ध्यान देना, लेकिन बेसिक वाली चीजें आपको आगे के सवालों में काम देगा, इसलिए मैं आपको पहले बेसिक बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान देना। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया है 5 डब्बा 9.5। 9.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9.5, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a हो और चौथा पद 9.5 हो तो उसका दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हमें पूछने को मिलेंगे, देखने को भी मिलेंगे, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन को हम हल करते हैं तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये हमारा पहला पद है, ये हमारे पास दूसरा पद है, ये हमारे पास तीसरा पद है और ये हमारे पास चौथा पद है। तो ये हमारा पहला पद है वो हमारे पास कितना है? 5 है। और जो हमारे पास चौथा पद है, ठीक है, चौथा पद है हमारे पास 9.5 है, ठीक है।
क्या हम चौथे पद को हम लिख सकते हैं A4 को हम लिख सकते हैं A+3D। चौथे पद का फार्मूला क्या होता है? यदि मुझे कोई कहे कि चौथे पद का, ऐसे में लिख देता हूं, यदि मुझसे कोई कहे कि चौथे पद का फार्मूला क्या होता है? A+3D होता है। ठीक, मैं चौथे पद का मान रख देता हूं 9.5, मैं A का भी मान रख देता हूं 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3D। 5 को ले जाके घटा दो तो हमारे पास हो जाएगा 4.5 बराबर 3D, और काट दोगे मेरे भाई तो 15 या 45 होता है, यानी 1.5 बार में ये वैल्यू कट जाएगी। 3 से 45 को काटोगे तो 15 बार में कट जाएगा, और एक अंक पे दशमलव था तो हमने एक अंक पे दशमलव लगा दिया। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तो आप सारे लोग ऐसे हाथ उठा दो और बोल दो भैया कि हमसे दूसरा और तीसरा पद लग जाएगा, दूसरा और तीसरा पद लग जाएगा। तो दूसरे पद का देखो मेरे भाई मेरे दोस्त फार्मूला होता है A+D। ठीक है, आप A का मान रख देना। थोड़ी थोड़ी चीजें अपने से भी अब सीखनी है। ठीक है, क्वेश्चन जैसे जैसे देखो बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे लेवल भी बढ़ेगा और वैसे वैसे हमें समझना भी होगा। तो मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, और उस तरीके से मैं आपको लिखाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी नंबर गड़बड़ाने नहीं दूंगा। ठीक है, ध्यान देना। तो दूसरे पद के लिए हम लिख सकते हैं A+D। तो पहला पद हमारे पास है 5 और इसका जो सार्वंतर है वो हमारे पास है 1.5 और हमारे पास आंसर आएगा 6.5, यानी दूसरा पद होगा 6 से 1/2। क्लियर? देखिए जो तीसरा पद होगा उसको हम लिखेंगे A+2D, एक घटा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2D, और जो पहला पद है मेरे भाई वो है हमारे पास 5 है और यहाँ पे लिखेंगे 2, और सार्वंतर हमारे पास D का मान है 1.5, और आप सभी को पता है कि 1.5 में 2 का गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा, और 5 में 3 को जोड़ देंगे तो हमारे पास 8 हो जाएगा, यानी तीसरा पद हमारा कितना होगा? 8 होगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर? यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है? तो बस हमें यही चीज ध्यान से समझनी है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है। इतना यदि आप जान जाते हो ना तो आप कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर? यहां तक आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही है? ठीक है, कहां तक हमने होप पढ़ लिया? तीसरी के हमने दूसरी तक सवाल क्या कि हमने पढ़ लिए, और तीसरा का हमें चौथा पढ़ना है। ठीक है, पहला पद दिया है -4, और मैं आपको बुक दिखा देता हूं। बोलोगे भैया आप कहां से देख रहे हो? तो देखो -4 है, डब्बा 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 6। ठीक है, तो ये सवाल हम लगाने वाले हैं। तीसरा का हम लोग चौथा लगाने वाले हैं। ठीक है, देखना मेरे भाई, इसमें दिया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद -4 हो और अंतिम पद 6 हो तो दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इस सवाल को लगाएंगे। ये हमारे पास जो पद है मेरे भाई, पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है और ये छठवां पद है। छठवां पद हमारे पास दिया है 6, यही से हमारी सारी सवालें बन जाएंगी। ठीक है, तो छठवां पद को हम लिखेंगे A+5D। A+5D, इसका मान टोटल कितना दिया है? 6 दिया है, एक कम कर देंगे, 6 दिया है ना तो A+5D लिखेंगे। आपको बस यही ध्यान देनी है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो अगर A6 लिखोगे तो A+n-1 इंटू D लिखोगे कि नहीं? बोलो मेरे भाई। तो यहाँ पे A हो जाएगा प्लस n की संख्या कितनी दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, 6 में से 1 घटा दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो A+6 में से घटा दोगे तो 5D आएगा, और यही चीज मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, यही आपको ध्यान देनी है। ठीक है, A+5D बराबर 6, पहला पद का मान दिया है -4 प्लस 5D बराबर क्या हो जाएगा? 6। तो 5D बराबर -4 इधर जाके जुड़ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 10, और 5 से काट देंगे तो D का मान हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये -4 इधर जाके +4 हो जाएंगे, 6 में 4 जोड़ देंगे तो 10, और 5 दूना के 10 होता है, यानी D का मान हमारे पास कितना होगा? 2 होगा। यानी 2 हम बढ़ाते जाएंगे और हमारा श्रेणी पूरी हो जाएगी। तो देखना, -4 में 2 जोड़ोगे, -4 में ऐसे 2 जोड़ोगे तो हमारे पास कितना आएगा? -2। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो -2। इसमें यदि 2 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2, इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारा 6, और ये हमारा बॉक्स क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी सभी मान चाहिए तो आप बेसिक तरीके से भी हल कर सकते हो। मान लो आपको ये चौथा पद चाहिए तो A4 बराबर क्या लिखोगे? A+3D लिखोगे, और मेरे भाई पहले पद का मान कितना दिया है? पहले पद का मान दिया है -4 प्लस 3 गुणे D का मान कितना है? 2 है, और आप इस तरीके से भी हल कर सकते हो। 3 दूना के 6, 6 में से 4 गया, कितना हो गया? 2। तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसको देखिए लगाते हैं। इस क्वेश्चन को हमसे ऐसे कहा गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 38 है और अंतिम पद -22 है तो हमें
पहला पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को ये वाली सवाल तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ठीक है। आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, और आपको इतना भी नहीं होती है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ ना मेरे भाई, वहां पे आपको लिंक दिया गया है, आपको पूरा नोट्स दिया गया है। मैं खुद नोट्स बनाया हूं, अपने हाथ से एक एक नोट्स को, एक एक सवाल को बैठ बैठ के लगाया हूं। आप नोट्स जाइए, फ्री में उसे डाउनलोड कीजिए, पूरी सवाल को मेहनत से लगाइए। मेरा सिर्फ आपको एक ही उम्मीद है कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। जो कंसेप्ट बता रहा हूं उसे बार बार रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पद हमारे पास दिया है 38, तो इसको हम लिखेंगे a प्लस डी बराबर कितना होगा 38। और छठवां पद हमारे पास दिया है माइनस, तो लिखेंगे a प्लस 5d बराबर हो जाएगा माइनस का 22, ठीक है। और इसे हम क्या करेंगे, घटाने पर तो प्लस का मेरे भाई माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस का माइनस, और माइनस का क्या हो जाता है प्लस। ए से हमारा कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 0। 1d में से 5d घटाएंगे तो माइनस का 4d, और 8 2 10, 3 2 5 1 6, हमारे पास हो जाएगा 60। तो d का मान काट देंगे तो 15 चौके 60 होता है, यानी d का मान होगा माइनस का 15। d का मान क्या होगा माइनस का 15। d का मान हम कहीं भी रखेंगे तो हमें a का मान निकल जाएगा, ठीक है। d का मान हम कहीं भी रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर हम इस d का मान 1 में रख देते हैं, तो मेरे भाई आएगा a प्लस माइनस 15 बराबर 38 हो जाएगा। तो a बराबर 38 में 15 जोड़ देंगे, वो हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, a का मान जो आएगा 8 5 13, 3 1 4 और 5, हमारे पास आएगा 53। 53 में से 15 घटाएंगे तो 38, 38 में से 15 घटाएंगे तो 8 में से यहाँ पे 15 घटाएंगे तो 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 गया 2, इसमें से 15 घटाएंगे तो ये हमारे पास होगा 8, इसमें से 15 घटाएंगे तो हमारे पास होगा 15 8 7 होगा, माइनस का 7 होगा, और इसमें से 15 घटाएंगे तो माइनस का 22 होगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको कोई सा भी पद चाहिए मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको कोई सा भी पद चाहिए, आपको कोई भी सा भी पद आप निकाल सकते हो। मेरा मन कर रहा है f5 का निकालने का, आप ऐसे निकाल सकते हो a5 बराबर a प्लस 4d, और a का मान आप रख सकते हो। a का मान हमने निकाला है 53 निकाला है, और 4 गुणे सार्वंतर कितना है हमारे पास, सार्वंतर हमारे पास माइनस 15 है, और यहां से हम निकाल देंगे 53 प्लस 15 चौके कितना होता है 60, और ये हो जाएगा माइनस का 60, और माइनस के 60 में से 3 घटा दोगे तो माइनस का 7, ये हमारा होगा राइट आंसर। तो आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हो और इसे बेसिक तरीके से भी हल कर सकते हो, ठीक है। मुझे सिर्फ बॉक्स भरना था और मैं बॉक्स किसी भी तरीके से भर सकता हूं। क्वेश्चंस जहां लगाने की बात होगी हम क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से लगाएंगे, ठीक है, सुंदर तरीके से, छोटे छोटे में बढ़िया बढ़िया तरीके से लगाएंगे, और हमारा आंसर भी हमारे सामने होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये है प्रश्नावली 5.2 की 5वीं और 6वीं सवाल। अब हम बढ़ते हैं चौथी सवाल की ओर, देखिए, ठीक है। अगली क्वेश्चन में हमें दिया गया है, जो चौथी क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है, क्वेश्चन हमें दिया है कि एपी सीरीज है, 3 में 5 जोड़ देंगे तो 8, 8 में 5 जोड़ देंगे तो 13, 13 में 5 जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 18। इसका कौन सा पद हमारे पास 78 है, ठीक है। इसको 78 पूछ रहा है, कौन सा पद है, हमसे क्वेश्चन ये कर रहा है कि ये हमारा कौन सा पद है जो 78 है, ठीक है, कौन सा पद है, यानी हमें n का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन में n का मान यदि आपको निकालना है तो आप बहुत ही प्यार से निकाल सकते हो, एकदम आराम से निकाल सकते हो, कोई भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। मैंने आपसे एक ही चीज कहा है मेरे भाई कि n का मान यदि आपको चाहिए तो अंतिम पद में से पहले पद को घटा दो, ठीक है, अंतिम पद में से पहले पद को घटा दो, यानी 78 में से 3 को घटा दो, ऐसे लिखना 78 माइनस 3 बटा के इसका जो सार्व अंतर है d का मान आप निकाल लो, सार्व अंतर का मान ऐसे घटाओगे 8 माइनस 3 बराबर कितना होगा 5, तो आप 5 से क्या करो भाग दे दो, और प्लस का इसमें 1 जोड़ दो। आप इसे बार बार करना, देखो कैसे मैं किया हूं, कैसे मैं किया हूं, ध्यान समझना। अंतिम पद में से पहले पद को घटा दो, जो सार्वंतर है उससे भाग दे दो, और 1 इसमें जोड़ देनी है, और यही आपको काम करना है। जिसने ये काम कर लिया समझो उसका इस चैप्टर से ढेर सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। यही चीजें होती है जो हमें डायरेक्ट सीखनी होती है। अब हम चले a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो तो पुराना जमाना है भाई, अब तो नया जमाना है, लेटेस्ट जमाना है, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को हल करना है, कंसेप्ट तरीके से हल करना है। अंतिम पद में से पहले पद को घटा देना है, बटा के सर्वांतर से भाग दे देना है, 1 से जोड़ देना है। n बराबर 78 में से 3 घटा दोगे 75 बटा के 5 और प्लस 1 कर दोगे तो n का मान काट दोगे तो 15 × 5 = 75 और प्लस 1 हो जाएगा, और n का मान हमारे पास हो जाएगा 16, और हम कह सकते हैं कि जो 16वां पद होगा वो मेरे पास होगा 78 होगा, ठीक है। ऐसे हम लिख देंगे कि अतः
16वां पद, अतः 16वां पद हमारे पास होगा मेरे भाई वो 78 होगा और यही हमारा होगा राइट आंसर। ठीक है, क्लियर यहां तक? ठीक है, देखना अब मैं आपको बताता हूं प्रश्नावली 5.2 की पांचवी की पहली सवाल। देखना मेरे भाई, इसमें एक एपी सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, एक एपी सीरीज दिया है 7, 13, 19 और ऐसे एपी सीरीज बढ़ती जा रही है। 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19 और ऐसे बढ़ते बढ़ते ये चल जा रही है 205 तक। मुझे बताना इसमें कितने पदों की संख्या है, यानी n का मान मुझे पूछ रहा है और n का फॉर्मूला होता है an माइनस a बटा के सर्वांतर d और प्लस में a कर देंगे और हमारा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसमें से कितने सारे लोग हो जो आप इस सवाल को हल कर सकते हो? मेरे भाई मैंने आपको इतना कंसेप्ट बताया, इतना तरीका आपको बताया हूं, आप कितने सारे लोग हो जो इस सवाल को इस तरीके से आप हल कर सकते हो और आपका आंसर ला सकते हो तुरंत का तुरंत। ठीक है, आप इसे एक बार लगाइए और देखिए कि क्या इसका आंसर मुझे प्राप्त होता है। अब इसका एक बार क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन को हल कीजिए और आप चेक कीजिए कि क्या इसका आंसर आपको प्राप्त होता है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर 5 का पहला। ठीक है, इसका आंसर है 34। तो इसका आंसर है 34 और क्या आपको इसका आंसर प्राप्त होता है आप मुझे जरूर बताइए। ठीक है, मैं आपको दूसरी सवाल बता रहा हूं। देखिए दूसरी सवाल दिया है 18, 15 से 1 बटा के 2 और क्वेश्चन में हमें दिया है 13 डाट 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 और क्वेश्चन में दिया है -47। ठीक है, मुझे इसमें बताना है पदों की संख्या टोटल कितनी है। ठीक है, सेम फार्मूले से लगाएंगे। अंतिम पद माइनस पहला पद, अंतिम पद माइनस पहला पद तो लिखेंगे -47 माइनस पहला पद कितना है 18 और बटा के सार्वंतर से भाग देंगे। तो इसका हम सार्वंतर निकाल देते हैं। इस क्वेश्चन का जो सार्वंतर है मेरे भाई वो d बराबर होगा 15.5 में से हम 18 को घटा देंगे। तो 15.5 में से जब 18 को घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 2.5। कितना आएगा मेरे भाई? 2.5 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 2.5 से क्या करेंगे भाग दे देंगे और प्लस क्या करेंगे 1 को हम जोड़ देंगे और ये हमारे पास प्यारा सा आंसर आ जाएगा 8 7 15। ठीक है, 8 7 15, 4 1 5 और 6 बटा के 2.5 प्लस हमारे पास कितना हो गया 1 हो गया और ऊपर दशमलव नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 650 बटा के 25। ऊपर 10 का नीचे 10 का गुना करेंगे तो 650 बटा के 25 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको हम आसानी से और प्यार से काटेंगे, आप इस बात का ध्यान देना। कैसे देखना, 25 दूना के 50, 25 दूना के 50 बचा 150, 25 छक्का 150 होता है। 26 प्लस 1 हमारे पास मिलके बन गया 27। अतः हम कह सकते हैं कि जो 27वां पद होगा वो माइनस का 47 होगा और यही हमारा होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है जो हमारे पास है प्रश्नावली 5.2 का, वो 6वां सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 11 है, एक एपी सीरीज है। 6वां क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक एपी सीरीज है। 11 में 3 घटा देंगे तो 8, 8 में 3 घटा देंगे तो 5, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 और ऐसे डाट डाट करते जा रहा है। कह रहा है क्या 150 इसका कोई पद है कि नहीं है। देखो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि देखो 11 है, 11 में 3 घटाओगे 8, 8 में 3 घटाओगे 5, 5 में 3 घटाओगे 2, 2 में घटाओगे तो -1। ऐसे घटाते 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 जाओगे तो क्या आपको 150 भेटा जाएगा रास्ते में? ऐसे में घटाते 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 गया, क्या रास्ते में मुझे 150 भेटा जाएगा कि नहीं भेटाएगा, वही मुझे ज्ञात करना है। क्या इसका पद है कि नहीं है? अगर ये पद है तो टोटल कितने पद है? तो मुझे क्वेश्चन का साफ ही साफ पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है, तो हम n का मान हम डायरेक्ट निकाल देंगे। अंतिम पद माइनस पहला पद, यदि n का मान धनात्मक, देखो एक बात ध्यान से समझना, मैं आपको पहले ही नोट में लिखवा देता हूं या आप कहीं ऐसे नोट में लिख देना। जो पदों की संख्या होती है ना, जो पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या होती है वो एक धन पूर्णांक होना चाहिए, वो एक धन पूर्णांक होना चाहिए। जो पदों की संख्या है ना वो भिन्न में नहीं होनी चाहिए, वो दशमलव में नहीं होनी चाहिए, दशमलव में नहीं होनी चाहिए, दशमलव में नहीं होनी चाहिए। ये दो मान आप ध्यान रखेगा। मैं n का मान निकालता हूं, कैसे देखिए। हम अंतिम पद में से पहले पद को घटाएंगे। फार्मूला हम लिख देते हैं एक बार, an माइनस a बटा के d प्लस 1। ठीक है, तो जो n बराबर होगा अंतिम पद में से पहले पद घटा देंगे -150 में, माइनस का हम लोग 11 घटा देंगे और सार्वंतर से भाग दे देंगे। तो इसका मेरे भाई सार्वंतर क्या होगा, 8 में से आप 11 घटा दोगे तो वो हमारे पास होगा -3। ठीक है, तो इसके हम सार्वंतर से भाग दे देते हैं और प्लस का हम 1 जोड़ देते हैं। अब मेरे भाई देखना
150 में 11 को जोड़ दोगे तो माइनस का 161 बटा के माइनस का 3 प्लस का 1 हो जाएगा। ये माइनस माइनस दोनों क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। और 6 2 कितना होता है 8, यानी ये 3 से कभी संख्या नहीं कटेगी। काट के एक बार चेक कर लेते हैं। 3 का भागा 161 में क्या है कटेगा, 3 5 15, 1 बचा, 3 3 के 9, ये संख्या नहीं कट रही है। मतलब ये n का मान कोई कट नहीं रहा है, कोई हमें प्राप्त नहीं हो रहा। काटेंगे तो दशमलव में चला जाएगा। और हम आपसे क्या कहे हैं कि n का मान दशमलव और भिन्न में नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हो। ठीक है, देख रहे हैं क्वेश्चन किस लेवल से पूछा है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से बता रहा हूं। ठीक है, आपके पास जो भी बुक होगी उसमें जरूर मेरे भाई ये क्वेश्चन और आंसर ये सवाल जरूर दिया होगा। तो क्वेश्चन का लेवल कुछ इसी तरीके से होने वाला है। अभी हमने कुछ देर पहले डब्बे वाली सवाल लगाई थी, सेम उसी तरह ये क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि उस एपी का हमें 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है मेरे भाई, 31वां पद क्या करना है, ज्ञात करना। हम आपसे बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन बनाते समय ये ध्यान देना है कि क्या दिया है और क्या लाना है, बस आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन हमसे ये कहा गया 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। ऐसे 11वां पद हमारे पास कितना है मेरे भाई, 38 है। और हमारे पास एक और मान दिया है, वो हमारे पास दिया 16वां पद 73 है। तो जो 16वां पद है वो हमारे पास कितना है, 73 है। ठीक है, 16वां पद कितना है, 73 है। और ये हमारी है 7वीं सवाल। ठीक है, तो हमें बस एक ही चीज ध्यान देना है कि क्या दिया है क्या लाना है। अगर ये चीज अगर सीख लिए ना, यकीन मानना गणित में कोई सी भी सवाल होगी आप लगा दोगे। मेरे भाई ध्यान समझना, इस 11वें पद को हम लिख सकते हैं a + 10d लिख सकते हैं मेरे भाई। और a + 10d का मान कितना दिया है, 38। 16वें पद का मान दिया है a + 16 है ना, तो हम लिखेंगे 15d। ये घटा देंगे, a + 10d a + 15d बराबर कितना है मेरे भाई, 73 है। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। जो मान प्लस है उसे माइनस में, प्लस है माइनस में, प्लस है माइनस में, ए से हमारा कट जाएगा, हमारे पास बचेगा मेरे भाई 0। ठीक है, 10 प्लस में -15 में घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 5d बराबर, इसको हम घटाएंगे तो 8 में से 5 जाएगा 3, 8 में से 3 जाएगा 5, और ऐसे घटाओ, 13 में से 5 जाएगा 8, और 6 में से 3 जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5, 13 में से 8 जाएगा, हमारे पास बचेगा मेरे भाई 5, और यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, और ये माइनस हम लगा देंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और 5 7 कितना होता है 35, तो हमारे पास डी का मान आएगा वो हमारे पास आएगा 7 आएगा। अगर इसको आप समीकरण नंबर 1 मानते हो, इसको 2 मानते हो, और इस डी का मान किसी भी समीकरण में रखते हैं तो हमारे पास मेरे भाई ए का मान निकल जाएगा। आप इतनी सारी चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखना ऐसे लिखना, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, हम डी का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे हमारा ए का मान निकल जाएगा। हमारा मन कर रहा है इसमें रखने का, उसमें रख देंगे, हमारा मन कर रहा है दूसर के में रखने का, दूसर के में रखेंगे, लेकिन हम सोचते हैं कि सबसे आसान वाले में रखें ताकि हमारा आंसर जल्द से जल्द मिल जाए। तो डी का मान हम रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो a + 10 गुणे डी का मान कितना रखेंगे 7 बराबर होगा 38। तो a बराबर 10 7 70, 70 को मेरे भाई उधर ले जाओगे तो 38 - 70 हो जाएगा, यानी जो हमारा a का मान निकलेगा 70 में से 38 घटा दोगे, 10 में से 8 गया 2, और 6 में से 3 गया 3, यानी जो पहला पद होगा मेरे भाई वो होगा -32। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, 31वां पद, तो ऐसे हम लिखेंगे 31वां पद जो होगा वो होगा a + 30d। बोलो हाँ भैया। पहला पद हमारे पास कितना है मेरे भाई, पहला पद कहाँ गया, ये -32 है। पहला पद हमारे पास कितना है, -32 है, और 30, और सार्वंतर हमारे पास कितना है 7 है, और ऐसे हम 7 से गुणा कर देंगे, और 7 लेके 21 सबको पता है 210 होगा, और इसमें हम -32 को क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद 10 में से 2 गया 8, ठीक है, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, और हमारे पास बचेगा 178। तो क्या आपका 178 आंसर दिया है? आप एक बार चेक कर लेना, मैं तो डायरेक्ट लगाया हूं, लेकिन आप इसे चेक कर लेना। जो प्रारूप है, जो तरीका है वो यही होने वाला है। हो सकता है कोई टीचर आपको किसी और तरीके से बताए, लेकिन जो सबसे आसान तरीका मैं आपको वही तरीका बताया हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप ऐसे लिखना कि अतः 31वां पद जो होगा, ऐसे आपको लिखना भी है, 31वां पद जो है वो 178 है। आपको लिखना भी है, जो 31वां पद है वो 178 है। ठीक है, ठीक है, देखिए
क्वेश्चन हमें अगली क्वेश्चन ये का, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में देखिए चालाकी हमसे ये कर रहा है, क्वेश्चन वाले भी हमसे भी ज्यादा चालाक हो रहे हैं, तो आप ये बात को ध्यान रखिएगा। एक एपी में टोटल पदों की संख्या कितनी? 50 है। एक एपी में जो टोटल पद है वो कितने हैं? 50 है। ठीक है, आप देख रहे हो क्वेश्चन कैसे पूछा है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक एपी सीरीज है, उसमें टोटल 50 पद है, जो अंतिम पद है वो 106 है और जो तीसरा पद है वो कितना है? 12 है। तो ये जो 50वां पद है वही तो 106 है। मेरी बातें ध्यान समझना। आपको कहा जाए कि एक एपी सीरीज है, टोटल 10 पद है, जो 10वां पद है, ठीक है, जो 10वां पद है उसका मान दिया है 100। तो इसका मतलब ये है कि जो 10वां पद है वो सबसे अंतिम पद है। इसका मतलब ये कहा गया कि एक एपी सीरीज इसमें टोटल 50 पद है, जो सबसे अंतिम पद है वो 106, यानी 50वां पद कितना दिया है? 106 दिया है। ठीक है, आपको बस यही ध्यान देनी है। जो 50वां पद है वो कितना है? 106 है। हम ऐसे लिख सकते हैं, जो 50वां पद है वो कितना है? 106 है, और जो तीसरा पद है वो हमारे पास 12 है, और इससे हम समीकरण बना के हल कर देंगे। देखना ध्यान से, 50वां पद को हम लिख सकते हैं a + 49d बराबर हम लिख देंगे 106। तीसरे पद को हम लिख सकते हैं a + 2d बराबर हम लिख सकते हैं मेरे भाई 12। ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 1, ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 2। इक्वेशन को हल कर देंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, और इस पर ऊपर वाले चिन्ह की वैल्यू खत्म हो जाती है, और a में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास 0 a बचेगा। 49 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 47d बचेगा। 106 में 12 घटा देंगे तो 7 दूना के 14, 94 हमारे पास बचेगा, और काट देंगे मेरे भाई तो हमारे पास बचेगा d का मान 2 बचेगा। d का मान कितना बचेगा मेरे भाई? 2 बचेगा। ठीक है, d का मान कितना बचेगा? 2 बचेगा। d का मान हम किसी समीकरण में रखेंगे, हमारा a का मान निकल जाएगा, तो हम d का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। ऐसे लिखना, d का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो मेरे भाई जैसे हम d का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, मेरे पास आएगा a + 2 × 2 बराबर 12, तो a बराबर 2 दूना के 4, 12 में से 4 घटा दोगे तो मेरे भाई सबका आंसर आएगा 8। ठीक, तो हमारा पहला पद कितना होगा? 8, सर्वांतर मिल गया 2, और ये 2 ऐसी चीज है जिससे जीवन दान आपको मिल गया, और आप कोई सा भी पद निकाल सकते हो। क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि 29वां पद क्या होगा। हमसे क्वेश्चन में ये कहा है कि 29वां पद क्या होगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो आप सभी को पता है कि 29वां पद जानने के लिए हम a + 28d करेंगे। आप सभी को पता है a का मान कितना है मेरे भाई? a का मान है 8। a का मान कितना है मेरे भाई? a का मान है मेरे पास 8 है। ठीक है, और हमारे पास d का मान 28 हो गया हमारे पास, इंटू d का मान हमारे पास कितना है? 2 है। ठीक है, गुणा कर देते हैं, 28 दूना के हमारे पास होता है 56, और 56 में मेरे भाई 8 जोड़ देंगे तो 8 × 6 = 14, यानी मेरे पास हो जाएगा 64, और यही हमारा होगा राइट आंसर। तो जो 29वां पद होगा वो हमारे पास कितना होगा? 64 होगा। आपको यही बातें क्या करनी है? ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हमारा 7वां हो गया। तो हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, 2 चीज आप जान जाएंगे, क्वेश्चन को आप लगा डालोगे। ठीक है, क्लियर आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत हो रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखिए। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारे सवाल है वो 9वीं सवाल देखिए, हमारे पास क्या दिया है, हम सभी लोग साथ में पढ़ते हैं। और देखिए दिया है कि एक एपी सीरीज की, यानी एक समांतर श्रेणी की, चौथा पद और 9वां पद हमारे पास दिया है 4 और -8 है। तो समांतर श्रेणी का कौन सा ऐसा पद है जो 0 होगा? तो हम क्यों ना मान लेते हैं कि जो nवां पद ही होगा वो 0 होगा। ऐसे ऐसे हम लोग बढ़ते जाएंगे, जो nवां पद होगा वो 0 होगा। देखिए हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारे पास तीसरा पद है वो हमारे पास 4 है, हम ऐसे लिख लेते हैं जो दिया है। अगला चीज हमें दिया है कि जो 9वां पद है वो हमारे पास 8 है, माइनस में है। ठीक है, और ऐसा हमसे कौन सा पद है, हमसे ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा पद हमारा शून्य होगा, तो हम मान लेते हैं nवां पद हमारा क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम समीकरण बना देते हैं। तीसरा पद दिया तो इसको हम लिख सकते हैं a + 2d बराबर हमारे पास कितना दिया मेरे भाई? 4। 9वां पद दिया तो इसको हम लिख सकते हैं a + 8d बराबर हमारे पास कितना दिया है? -8। दोनों से हम एक प्यारा सा समीकरण बना देंगे, प्लस है तो हम माइनस लिख देंगे, प्लस है तो माइनस लिख देंगे, माइनस है तो प्लस लिख देंगे, और a से कट जाएगा तो हमारे पास आएगा 0। 0 को हम ना ही लिखते हैं, और मेरे पास मेरे भाई 8d में से 2d घटाओगे तो -6d आएगा,
और यहाँ पे हो जाएगा 8 4 कितना हो जाएगा 12। 6 से काट देंगे तो 6 दूना के कितना हो जाएगा 12। तो डी का मान आ जाएगा मेरे भाई -2। डी का मान हो जाएगा मेरे भाई -2। इस डी का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमें ए का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे डी का मान, ठीक है मेरे भाई, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर इस डी का मान हम ए में रख देते हैं तो हो जाएगा a + 2 इंटू डी का मान हमारे पास -2 है और बराबर हो जाएगा मेरे भाई 4। तो a + 2 दूना के 4, 4 को उधर ले जाओगे तो हमारे पास हो जाएगा, आप सभी को पता है कि 4 में 4 जोड़ोगे तो a का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इस a का मान हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो जाएगा an बराबर a का मान कितना है हमारे पास 8 है प्लस n-1, n-1 हम करते हैं, an का मान हम यहाँ पे 0 रख देते हैं, n-1 रख देते हैं और d का मान हमारे पास -2 पहले से ही 0 है और ये 8 है प्लस है 2 का गुणा n में करेंगे तो 2n और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 8 2 कितना होता है 10, 10 को इधर लेके आओ, 10 को इधर लेके आओ तो हो जाएगा -10। देखो ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक है, देखो ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है, माइनस गुणा प्लस में होगा तो -2n होगा। और देखो 8 प्लस में है और 2 भी प्लस में है तो 8 2 कितना होगा 10 होगा। इसको हम लिख सकते हैं 0 बराबर 10 - 2n, इस 2n को इधर भेज दो तो 2n बराबर हो जाएगा 10, अब काट दोगे 2 5 10, n का मान कितना आएगा 5। यानी उस समांतर श्रेणी का पांचवा पद ही क्या होगा, पांचवा पद क्या होगा 0 होगा। तो ऐसे हम लिख देंगे कि उस समांतर श्रेणी का मेरे भाई, उस समांतर श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा 0 होगा, पांचवा पद क्या होगा 0 होगा। ठीक है, क्लियर। ऐसे ऐसे तरीके से मुझे सवालों को हल करनी है, ऐसे मुझे हल करना है, लीपापोती नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है, कंसेप्ट एकदम तैयार होना चाहिए कि क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, कौन सा फार्मूला किस में हम लगाएंगे, वो हमें ध्यान से समझना है। ठीक है, क्लियर। आपको यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भैया। हमने आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से बताई है और एक एक सवाल को हम लोग ध्यान से देखेंगे, उसे बार बार रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद की जो 10 सवाल है वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।